मैं अगर जिंदा हूं तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला, यही आपका कदम होना चाहिए, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। युवा साथियों, किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में, उस क्षेत्र के बारे में गहन जानकारी और समझ हासिल करिए, इसकी जरूरत है। इसके बाद आप अपनी क्षमताओं, अपनी रुचियों का मूल्यांकन करके तब सही दिशा की ओर आप अपना कदम बढ़ाइए। फिर जरूरी है कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा, ये महत्वपूर्ण है। और अंत में अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत और समर्पण के साथ आपको काम करना चाहिए। ये एक आइडियल टिप्स है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम मेरे युवा साथियों। ये शैलेश प्रॉम्प्टर आपको बॉलीवुड में काम करने के लिए कुछ प्राइमरी सेक्शंस के बारे में बता रहा है, कुछ प्राइमरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बता रहा है। बराबर आपको उस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा है, आपकी नींव पहले ही मजबूत हो जाए उस तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, मैंने यानी कि शैलेश प्रॉम्प्टर ने आपको पहले भी बताया है कि बॉलीवुड में पहुंचकर सबसे पहले आप अभिनय का गहन प्रशिक्षण लीजिए। प्रयास इस बात का रहे कि चाहे प्रशिक्षण हो, चाहे क्लास हो और चाहे वर्कशॉप हो, ये आप अनुभवी लोगों द्वारा ही लीजिए, उनकी शरण में ही जाने की कोशिश कीजिए, तो ही आपकी नींव मजबूत होगी। आप मुश्किल से मुश्किल अवसर को भी सफलता के साथ हासिल कर सकेंगे। हाँ, मुश्किल से मुश्किल मतलब हर परेशानियों और हर मुसीबतों पर आप जीत जाएंगे या उससे लड़ पाएंगे। हमारे आपके कई एक आइकॉन स्टार्स की कहानी तो यही कहती है कि उन लोगों ने पथरीले रास्ते पर चलते हुए तब जाकर आगे जाके उनको सहज और अच्छे रास्ते नसीब हुए। अब उन स्टार्स के संघर्ष की कहानी आपको प्रेरित करती है, हमें प्रेरित करती है, आपको प्रेरणा देती है, हमें प्रेरणा देती है। पिछले एपिसोड्स में मेरा यानी शैलेश प्रॉम्प्टर का यही एक कोशिश रही है, यही प्रयास रहा है कि मैं अनुभवी स्टार्स के संघर्ष यानी उनके स्ट्रगल की कहानी, उसकी जानकारी आपको मैं दूं, जिससे आप मजबूत और धैर्यवान बने। क्योंकि हर एक स्टार्स ने धैर्य से काम लिया, संघर्ष किया और फिर जाकर वो आगे सफल हुए। ऐसे ही आज के हमारे प्रेरणा स्रोत कलाकार हैं संजय मिश्रा जी। संजय जी बिहार में जन्मे और एनएसडी से उन्होंने अभिनय का प्रशिक्षण लिया और फिर जब वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुंचे तो उनका सबसे पहले सामना हुआ संघर्ष से। शुरुआत कुछ छोटे अवसरों जैसे विज्ञापनों में काम या छोटी छोटी फिल्मों में काम उनको जरूर मिला, जरूर उन्होंने इसमें काम किया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पैर जमा सके। बड़ा पाव खाकर तो उन्होंने किसी तरह दिन गुजारे। इसलिए एक बार तो उन्होंने अभिनय छोड़ने का भी मन बनाया और किसी ढाबे पर जाकर उन्होंने काम भी किया, मैगी और ऑमलेट तक बेचे। एक समय तो उनकी इतनी तबीयत खराब हुई कि वो मुंबई से वापस हो गए। इन्हीं परेशानियों के बीच, इन्हीं परेशानियों के समय ही उनके पिताजी का निधन हो गया, जिससे संजय जी मानसिक रूप से टूट से गए। लेकिन मुसीबतों के इस पहाड़ को उन्होंने पार किया और फिर उनकी वापसी हुई बॉलीवुड की ओर। कुछ एक अच्छे अवसर उन्हें तुरंत मिले जरूर, लेकिन पहचान मिली टेलीविजन सीरियल ऑफिस से। फिर रोहित शेट्टी जी के निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में उन्होंने एक फिल्म की जिसका नाम था ऑल द बेस्ट।
ये काम करके उन्होंने अपनी पहचान बनाई इंडस्ट्री में, और एक फील्ड में भी उनको लोगों ने पहचानना शुरू किया कि यही संजय मिश्रा हैं। संजय जी एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर सफलता हासिल की। बिल्कुल भी वो डरे नहीं, धैर्य बना कर रखे, और फिर वापस आने के बाद उन्होंने सफलता हासिल की। उन्होंने अपने अभिनय का लोहा बनवाया और फिर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए उन्होंने अपना लोहा मनवा भी लिया। हाँ, महत्वपूर्ण ये भी है कि संजय मिश्रा जी अभिनय के साथ ही साथ अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। कड़ी मेहनत, हुनर से अपनी पहचान बनाने वालों में संजय मिश्रा जी कुछ अलग है। युवा साथियों, निश्चित तौर पर आपको संजय मिश्रा जी के इस संघर्ष की कहानी से कुछ तो प्रेरणा मिली होगी, आप प्रेरित हुए होंगे। देखिए, ये प्रेरणा तो आपको मिलती ही होगी कि आपको ना कभी नर्वस होना है और ना ही अपने आप को कमजोर मानना है। हाँ, आपका समय जरूर थोड़ा खराब हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आप तो निश्चित अच्छा समय घूम कर आएगा ही आएगा, क्योंकि पृथ्वी भी घूमती है। एक्टिंग लाइन में ही अगर आपको रहना है तो कुछ तकनीकी जानकारी भी तब तक लेते रहिए। बड़े या छोटे स्क्रीन, मतलब कि या तो थिएटर के स्क्रीन पर और या टीवी के स्क्रीन पर भी आपको अगर काम करना है तो भी आपको कैमरे की जानकारी लेनी ही पड़ेगी। और जितनी जानकारी आप अपनी एक्टिंग के लिए लेते हैं उतनी ही जानकारी आप कैमरा जी की भी लीजिए। अब मैं आपको अपने अगले चरण में कैमरा एंगल शॉट्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, कुछ बताना चाहूंगा। टच कैमरा शॉट यानी कि कुछ ऐसे शॉट्स होते हैं जो जिनके एंगल्स जो होते हैं वो या तो तिरछे होते हैं या झुके हुए होते हैं। इन्हें ही हम टच टिल्स या कैडेट एंगल भी कह सकते हैं। यह एक ऐसा कैमरा एंगल है जिसमें कैमरा समानांतर नहीं होता है, समतल नहीं होता है, बल्कि थोड़ा झुका हुआ सा होता है, जिससे दृश्य तिरछा या असमतल सा आपको दिखाई देता है। अब आप पूछ सकते हैं कि इससे एक्टिंग का क्या संबंध है? बिल्कुल, इससे एक्टिंग का संबंध है। इसी को मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये पूछना आपका जायज है। अब मान लिया कि आप जो किरदार कर रहे हैं उसे थोड़ा सा बेचैन दिखाना है, या उसे भटका हुआ या अस्थिर दिखाना है, तो इस डच एंगल कैमरा शॉट का वहां उपयोग किया जा सकता है। और यही कि दर्शकों को ये शॉट ये महसूस कराता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ अस्थिर है, या सिचुएशन खतरे से सामना करने का है, या हमारा जो किरदार सामने हमको जो दिखाई दे रहा है, आर्टिस्ट या एक्टर या कैरेक्टर, वो कुछ बेचैन सा है। क्योंकि इस शॉट का प्रयोग ही सस्पेंस, भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए ही किया जाता है। देखिए युवा दोस्तों, युवा साथियों, कहानी में या जो आप दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें कई एक उतार चढ़ाव आते हैं, कई एक भाव आते हैं। उसी कहानी में भी कुछ ट्विस्ट आता है। अब मान लिया कि उसमें हमारा जो मुख्य किरदार है वो जो है वो किसी षड्यंत्र में फंस गया है, वो कुछ परेशान है, निराश है या बेचैन है, तो उसको हम डच कैमरा एंगल से शूट कर सकते हैं। हाँ, हालांकि ये तो निर्देशक साहब के ऊपर है, उनका ये डिसीजन होता है कि वो इस शॉट का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, या अगर करते हैं तो इस शॉट में वो कितना फ्रेम खुला रखना चाहेंगे। क्लोज शॉट है कि मिस शॉट है, दोनों ही शॉट में आपको आवश्यकता एक्टिंग के लिए ये आएगी कि आपको मुख्य रूप से आपके फेस एक्सप्रेशन, इस पे आपको ध्यान देना होगा। भय है तो भय, बेचैन है तो बेचैन, ठीक है, इस तरह के जो भाव आते हैं उसका एक्सप्रेशन आपको क्लियर करना होगा। कहानी में सिचुएशन के हिसाब से आंखें उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये आंखें, इन आंखों से ही आप बेचैनी, परेशानी, भय, डर जो भी है उसको आप दिखा सकते हैं।
इसीलिए मैं अपने पिछले कई एक एपिसोड्स में कहता आया हूं कि आंखें अभिनय की जननी है। आंखों से ही आप अगर एक्टिंग करना सीख गए तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। देखिए, इसीलिए मैं बार बार ये कहता आया हूं कि आंखें हों तो आंखों से अभिनय करने की कोशिश कीजिए। मूक अभिनय आपका कुछ इसी तरह का होता है, माइम जो होता है वो इसी तरह का होता है। उसमें आप अपनी आंखों का पूरा प्रयोग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आंखों के एक्सरसाइज के बारे में मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में कई एक जगह आपको बताया है। आप उसको फॉलो कीजिए, आप उसको देखिए और आंखों का कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे आंखों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं अभिनय के लिए, उसको आप सीखिए। साथ ही साथ सांसें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। डच एंगल कैमरा शॉट में जब आपकी आंखें दिखाई जा रही हों, जब आपका फेस दिखाया जा रहा हो, उस समय ये जो सांसें आपकी चढ़ रही होंगी, उतर रही, क्योंकि आप बेचैन हैं, आप भ्रम की स्थिति में हैं, आप डर की स्थिति में हैं। तो वहाँ सांसों का प्रयोग बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा और नेचुरल करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप योगा भी करते हैं, और योगा बहुत से लोग करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन योगा के साथ भी यही होता है कि सांसों का सही प्रयोग हो, सांसों का सही प्रयोग हो। अगर आप उल्टी दिशा में सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है। इसलिए इस तरह के शॉट में, यानी डच एंगल कैमरा शॉट में, आंखें और आंखों के साथ ही साथ आपकी सांसें, वो तो ऑडियो जाएगी, रिकॉर्ड होगी, लेकिन लगे कि आप सांस ले रहे हैं। और जब आप सांस लेंगे और सही लेंगे और डर के लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका शरीर इस तरह से ऊपर नीचे अप डाउन होगा। तो इसको आपको सीखना है, देखना है, जानना है। ठीक है? तो कुल मिलाकर शैलेश प्रॉम्प्टर ने आज आपको संजय मिश्रा जी का जो स्ट्रगल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी दी कि जिससे आप उनसे प्रेरित हों। देखिए कि कितनी मुसीबतों के बाद भी, पथरीले रास्ते पे चलते हुए भी उन्होंने धैर्य का परिचय दिया और फिर उसके बाद उनके लिए सहज रास्ते अपने आप उभर के आ गए और वो कहां से कहां पहुंच गए, हम सबके आइकॉन हो गए। कुछ संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको डच कैमरा एंगल के बारे में भी दी है। ये बहुत प्राइमरी सी चीज़ें हैं। इनको भी अगर आप अपने जहन में बैठा लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो अभिनय करने में आपको आसानी होगी। ठीक है? तो फिर अब इसी के साथ हमें आज का ये एपिसोड समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले शुक्रवार को शाम 5 बजे मैं अपने नए एपिसोड के साथ और नई जानकारियों के साथ फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए शैलेश प्रॉम्प्टर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।